इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू फिर से सत्ता में काबिज हो चुके हैं। नेतन्याहू की वापसी भारत और इजराइल के संबंधों को एक नई दिशा की तरफ लेकर जाएगी। भारत ने भी इजराइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के रुके हुए प्रोजेक्ट पर फिर से काम करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने समकक्ष नवनियुक्त इजरायली विदेश मंत्री को फोन कर बधाई दी। दोनों ही नेताओं के बीच भारत इजराइल संबंधों को मजबूत बनाने को लेकर सकारात्मक बातचीत हुई। इजराइल के नवनियुक्त विदेश मंत्री एली कोहेन से बात के दौरान मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए को बढ़ावा देने के तरीके और इनोवेशन, फूड एंड वाटर सिक्योरिटी सेक्टर के प्रोजेक्ट समेत द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा हुई। इजराइल के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी एक प्रेस नोट में कहा गया है कि जयशंकर ने कोहेन को पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी। प्रेस नोट में यह भी जानकारी दी गई है कि मंत्रियों ने इजराइल और भारत के बीच रिश्ते के महत्व पर बात की। मंत्रियों ने दोनों देशों के बीच पूर्ण राजनयिक संबंधों की स्थापना की, 30वीं वर्षगांठ और इजराइल, भारत, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के बीच सहयोग में इजाफे के लिए 2022 में आयोजित किए गए कार्यक्रमों को लेकर चर्चा भी की। 4 देश I2U2 फोरम के तहत आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं में मदद कर रहे हैं। पिछले साल I2U2 शिखर वार्ता हुई थी। डॉक्टर एस जयशंकर ने कोहेन को जल्द ही भारत की आधिकारिक यात्रा करने के लिए आमंत्रित किया। फोन पर हुई बातचीत के बाद जयशंकर ने ट्वीट किया, इजराइल के नए विदेश मंत्री एली कोहेन से बात करके अच्छा लगा। उन्होंने लिखा, हमारे सहयोग को आगे ले जाने के लिए उनके साथ काम करने को लेकर उत्सुक हैं। इधर एली कोहेन ने भी ट्वीट किया कि मेरी अभी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात हुई। उन्होंने मुझे विदेश मंत्री का पद संभालने की बधाई दी और मुझे भारत की आधिकारिक यात्रा के लिए न्योता दिया। हमने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को लेकर चर्चा की। आपको बता दें कि जुलाई 2017 में पीएम नरेंद्र मोदी इजराइल के दौरे पर गए और ऐसा करने वाले पहले भारतीय पीएम बने। मोदी के दौरे पर ही दुनिया ने नेतन्याहू के साथ उनकी वो केमिस्ट्री देखी जिसके बाद दोनों पक्के दोस्त कहे जाने लगे। भारत और इजराइल के बीच द्विपक्षीय संबंध पीएम मोदी के इजराइल दौरे के बाद और मजबूत हुए। ऐसे में उम्मीद है कि नेतन्याहू की वापसी भारत के लिए फायदे का सौदा साबित होगी। इस खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए।